हेलो दोस्तों, आज की प्यारी सी कहानी है जिसका शीर्षक है छेद सुराख। एक आदमी ने एक पेंटर को बुलाया अपने घर और अपनी नाव दिखाकर कहा कि इसको पेंट कर दो। वह पेंटर पेंट लेके उस नाव को पेंट कर दिया लाल रंग से, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया। अगले दिन पेंटर के घर पे वह नाव का मालिक पहुंच गया और उसने एक बहुत बड़ी धनराशि का चेक उस पेंटर को दिया। पेंटर भौचक्का रह गया और पूछा, ये किस बात के इतने पैसे हैं? मेरे पैसे तो आपने कल ही दे दिए थे। मालिक ने कहा, ये पेंट का पैसा नहीं है, बल्कि ये उस नाव में जो छेद था उसको रिपेयर करने का पैसा है। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया था। उस छोटे से छेद के लिए इतना पैसा मुझे ठीक नहीं लग रहा। मालिक ने कहा, दोस्त, तुम समझे नहीं मेरी बात। अच्छा, मैं विस्तार से समझाता हूँ। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में तुम्हें ये बताना भूल गया कि नाव में एक छेद है, उसको रिपेयर कर देना। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को समुद्र में लेकर नौकायन के लिए निकल गए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब लौट कर आया, अपनी पत्नी से ये सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौकायन पर निकल गए हैं, तो मैं बदहवास हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है। मैं गिरता पड़ता भागा उस तरफ जिधर मेरे प्यारे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे मेरे बच्चे दिख गए जो सकुशल वापिस आ रहे थे। अब मेरी खुशी और प्रसन्नता का आलम तुम समझ सकते हो। फिर मैंने छेद चेक किया तो पता चला कि मुझे बिना बताए तुम उसको रिपेयर कर चुके हो। तो मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए तो ये पैसे भी बहुत थोड़े हैं। मेरी औकात नहीं है कि उस कार्य के बदले तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे पाऊँ। जीवन में भलाई का कार्य जब मौका लगे हमेशा कर देना चाहिए, भले ही वो बहुत छोटा सा कार्य ही क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी जो छोटा सा कार्य भी किसी के लिए बहुत अमूल्य हो जाता है। सभी मित्रों से एक ही गुजारिश है कि जिंदगी की नाव भी कभी भी रिपेयर की है, उन्हें हार्दिक धन्यवाद। और सदैव प्रयत्नशील रहें कि हम भी किसी की नाव रिपेयरिंग करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। ऐसा भाव हो, हम हमेशा हमारा फायदा देखते हैं। ये फायदा हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है। जिंदगी में हर एक चीज फायदा नहीं होता, कुछ चीजें नेकियों के लिए भी करनी पड़ती है। कौन कहता है कि आजाद फीस लेता है? आजाद लेता है जिस कमरे में तुम ध्यान करते हो उसके रखरखाव के लिए। आजाद पैसा लेता है थोड़ा बहुत घर चलाने के लिए, क्योंकि आजाद कभी भी और कोई कार्य नहीं करता परमात्मा के सिवाय। तो जो भी मैं इतना ही लेता हूं कि जिसमें गड्डियां ना बने। यदि मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो कभी ना कभी मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, घर परिवार में उनकी मेरे प्रति और ज़्यादा अपेक्षाएं हो जाएंगी। जिंदगी में इतना ही रखिए कि जितने से आपका काम चल जाए, बाकी तो राम के नाम पे, परमात्मा के नाम पे बांट दीजिए। वरना जब आप अंतिम सांस लेंगे तो देखना कितना बड़ा तांडव खड़ा कर जाते हैं हम लोग। लाखों करोड़ों जो छोड़ के जाते हैं उसके कितने दुश्मन बन जाते हैं। हमें समझना ही होगा, अति हर चीज की गलत है, चाहे कितना भी क्यों ना हो। और याद रखिएगा, जब हम अभाव में होते हैं तो हम ज़्यादा शांत रहते हैं, ज़्यादा उमंग में रहते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं। देखा आपने एक मजदूर की खुशी को, और आप अपनी खुशी देखिए।
आपको शाम की भोजन की चिंता नहीं है, पर एक मजदूर को शाम को अपने भोजन की चिंता होती है। फिर भी मजदूर खुश है। हर रोज वो परमात्मा को दुआ देता है, परमात्मा से आशीर्वाद मांगता है, परमात्मा की प्रार्थना करता है कि जो मिलेगा वो कुछ सोच के ही मिलेगा। पर उसके विपरीत जो धनी है, जिसके पास ज़्यादा धन है, जिसके पास अहंकार ज़्यादा है, वो सिर्फ अकड़ा रहता है। अकड़ने में ही उसके सब कुछ गंवा बैठता है। वो हजारों लोगों को देखा है मैंने नज़दीक से, अभाव में वो राम राम करते हैं, अभाव में वो परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। जब उनके पास पैसा आ जाता है वो कभी किसी को कुछ भी नहीं समझते। तो इस नाव की सुराख की तरह जिंदगी में किसी का सुराख भरिए, तब आपको रियल खुशी मिलेगी। जिंदगी में किसी को शांत करिए, जिंदगी में किसी को परमात्मा के नजदीक लेके आइए। इस संसार के झगड़े ना कभी खत्म हुए हैं ना होंगे, पर आप अपने आप को शांत करके अपने आप को बदल सकते हैं। और आपका बदलाव एक दिन संसार में भी बदलाव लेके आएगा। तो पहली शर्त होती है खुद को बदल लेना, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा जो होगा। उससे पहले तो हम ऐसे ही अकड़े रहेंगे। तो झुका दें अपने को अपने ही आगे, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है, उसके आगे झुका दें अपने आप को। उस परमात्मा को जान लीजिए, फिर आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। और हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत भी नहीं है। परमात्मा सब में है, हर किसी में परमात्मा है। किसी ने जान लिया, कोई अभी सोया हुआ है, कोई अभी आंख बंद करके बैठा है, पर फिर भी समय सबका आता है, किसी का आज तो किसी का कल। तो प्यारे मित्रों, आज की ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।